हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में अपन लोग जेईई मेंस का ये जो क्वेश्चन है 2024 में आया है, ये सीक्वेंस सीरीज का एक क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपसे बोला गया है कि एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ थीटा साइन की पावर 4 थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन की पावर 4 प्लस 3 प्लस कॉस स्क्वायर। तो इसकी आपको रेंज दी है अल्फा से बीटा की। तो मतलब एफ ऑफ थीटा की जो रेंज है वो उसने बोल दी है कि अल्फा से बीटा के बीच में है, ठीक है। तो उसमें एक सम ऑफ इनफाइनाइट जीबी पूछा है। तो हमें इनफाइनाइट जीबी का सम पता है क्या होता है, ए अपॉन वन माइनस। इसका उसने फर्स्ट टर्म दे दिया है 4 है। और उसमें कॉमन रेशियो दिया मतलब आर आर बोला है अल्फा अपॉन बीटा, राइट। तो अगर हमें अल्फा बीटा पता लग जाए तो ए और आर रख के हम एस इनफाइनाइट निकाल लेंगे, राइट। तो हमारा जो एम है वो क्या है, अभी हमें अल्फा बीटा को निकालना है, क्योंकि अल्फा बीटा जब निकलेगा तभी हमें कॉमन रेशियो पता लगेगा, तभी हमें सम ऑफ इनफाइनाइट भी पता चल पाएगा, राइट। तो हमारा फोकस होता है कि इस एफ ऑफ जो थीटा है इसकी हमें रेंज निकालना है। तो रेंज निकालने के लिए आप देखो थोड़ा सा, मैंने इस फंक्शन को थोड़ा सा लिखा है यहाँ पे। साइन थीटा को मैंने एस के लिए, कॉस थीटा को सी, और जब भी टेन थीटा यहाँ पे यूज होगा मैं टी को यूज करूंगा। तो फंक्शन जो है वो ऐसे आ गया, साइन की पावर 4 प्लस 3 कॉस स्क्वायर अपॉन साइन की पावर 4 प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ और इसकी रेंज निकालता हूँ। उसके लिए आप क्या करो, साइन की पावर 4 प्लस कॉस स्क्वायर और प्लस 2 कॉस स्क्वायर, आप इसको ऐसे लिखो। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में टर्म है वही आपको न्यूमरेटर में मिल जाएगा। तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर अपॉन साइन की पावर 4 प्लस कॉस स्क्वायर, राइट। अब अगर आप देखो तो ये जो है कॉस है, ये भी कॉस है, बट ये साइन है। तो आप साइन की पावर 4 को भी कॉस में कन्वर्ट कर लो। कैसे, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, राइट। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस की पावर 4 माइनस का 2 कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। इसका मतलब ये बन गया 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस की पावर 4 माइनस कॉस स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो ये जो लिखा है, ये लिखा है 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर, और ये लिखा है कॉस की पावर 4, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर को मैं लिख दूंगा फिर से साइन स्क्वायर, राइट। तो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस की पावर 4 प्लस साइन स्क्वायर आपको लिखा है। अब मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, कॉस स्क्वायर से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में डिवाइड करता हूँ। तो यहाँ तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर और ये बन जाएगा टेन। इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है वो बन गया 1 प्लस 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, राइट। अब हमें यहाँ से हमें इसकी रेंज निकालनी है। तो आप देखो, जो टेन स्क्वायर थीटा होता है वो कहाँ से काटा जाता होता है, जीरो से लेके इन्फिनिट जाएगा, राइट। और कॉस स्क्वायर थीटा जाएगा जीरो से लेके 1। तो अगर हमें इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मैक्सिमम कब मिलेगा, मैक्सिमम तब मिलेगा जब ये वाली जो फंक्शन की, ये जो फंक्शन है ये क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। वहीं पर हमें मैक्सिमम मिलेगा। और ये मिनिमम कब होगा, जब टेन थीटा जो है जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो जब टेन थीटा जीरो कहाँ पे होगा, टेन थीटा जीरो होगा 0 डिग्री पे। तो उस थीटा इक्वल टू जीरो अगर आप ऐसे पुट करोगे तो कॉस बन जाएगा 1 और टेन थीटा हो जाएगा 0। तो इसका मतलब इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2/1, डेट इज 3, राइट। अब अगर हमें मिनिमम निकालना है तो मिनिमम कब मिलेगा, मिनिमम तब मिलेगा जब ये वाला जो फंक्शन है वो मैक्सिमम हो जाए। और टेन थीटा मैक्सिमम कहाँ हो जाए, इनफाइनाइट, वो होता है पाई बाई 2 पे। और उसी पाई बाई 2 पे कॉस थीटा कितना हो जाए, 0। इसका मतलब 1 प्लस 2/इनफाइनाइट प्लस 0। तो ये आपको मिल जाएगा 1/2/इनफाइनाइट। तो समथिंग अपॉन इनफाइनाइट क्या आ जाएगा, 0। तो इसकी वैल्यू कितना है 1। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की क्या हो सकती है, 1, और मैक्सिमम 3। इसका मतलब इसकी जो रेंज हो जाएगी, एफ ऑफ थीटा की जो रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी, 1 से लेके 3, 1 से लेके 3 हो जाएगी। अब आपको दिया गया रेंज अल्फा से बीटा, इसका मतलब अल्फा हो गया 1 और बीटा कितना हो गया 3। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था सम ऑफ इनफाइनाइट बीटा।
तो हमें रेशियो दिया गया था अल्फा अपॉन बीटा, तो इसका मतलब कॉमन जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो एस इनफाइनाइट होता क्या है, ए अपॉन 1 - r। तो अगर आप देखो तो ए की वैल्यू दी है 64 और आर हमने कैलकुलेट किया है, तो 64/1 - 1/3। इसका मतलब ये कितना हो गया, 64/2/3। तो 64 × 3/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32 × 3। तो ये कितना हो जाएगा, 96। इसका मतलब ऐसे इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, 96। इसका मतलब हमारा जो वैल्यू आएगा इसका, वो कितना आएगा, 96। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। तो इस क्वेश्चन को जो आंसर है वो कितना आ गया, 96, राइट। तो यही आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।